हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। आप सब लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस हो गया था। क्लास 10th का चैप्टर चल रहा था एपी। तो आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी एनसीईआरटीज ओपन करिए। इसमें 11th क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब एस एन आपको गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। What is the first term? First term that is S1। वो कह रहे हैं S1 क्या होगा? सिंपली S1 यहाँ पर n की जगह पे 1 पुट करना है। तो 4 1 जा 4 माइनस 1 इज 3, तो S1 आ गया 3। What is the sum of first two terms? अब फर्स्ट टू टर्म्स का सम निकालना है, मतलब हमारे को A2 निकालना है। फर्स्ट टू मतलब A2। अब A2 निकालने का एक फॉर्मेट होता है, वो क्या होता है, S2 में से S1 को माइनस कर दोगे तो A2 आ जाएगा। तो अब S2 हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले 4 इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर, 4 टू ज़ा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। S2 हमारा 4 आ गया और A2 कितना S2 4 है, S1 कितना है 3, तो A2 आ जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? अब आगे बोले सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। अब थर्ड टर्म निकालनी है, मतलब A3 निकालनी है। तो A3 निकालनी है तो S3 में से S2 को माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास S3 नहीं है, तो S3 कैसे आएगा? 4 इंटू थ्री माइनस 3 का स्क्वायर, और S2 कितना था 4, मैंने इसी इक्वेशन में पुट कर दिया। 4 3 जा 12, 12 माइनस 9 माइनस 4, 12 माइनस 9 हो गया आपका 3, 3 माइनस 4 हो गया माइनस का 1। तो थर्ड टर्म कितनी आ गई? माइनस का 1। अब कहा है कि A10 निकालो। A10 का मतलब S10 में से S9 को माइनस करना है। तो अब S10 कितना होगा? 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, तो ये आ गया 40 माइनस 10 10 जा 100, मतलब माइनस का 60। माइनस के 60 में से अब हमारे को S9 भी निकालना है। तो S9 भी हम ऐसे ही निकालेंगे। कैसे? वैल्यू पुट कर दी, 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, 4 9 जा 36, 9 9 जा 81। अब माइनस कर दोगे, माइनस का 45 आ गया। अब सिंपल क्या करना है, S10 की वैल्यू पुट करनी है। कितनी आई? माइनस का 60 माइनस S9 कितना आया? माइनस का 45। तो यहाँ पर आ गया माइनस 60 प्लस 45, मतलब माइनस का 15। वेरी सिंपल। सम ऑफ 10 टर्म्स भी निकल गया। अब निकालना है nth टर्म, मतलब an निकालना है। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? a हमारा है 3। ये A3 कैसे आया? बिल्कुल फर्स्ट में हमने निकाला था। प्लस n माइनस 1 एज इट इज, और d निकालना है हमारे को। d आ जाएगा हमारा A2 माइनस A1। अब A2 हमारा 1 था, आप चेक कर लेना, ऊपर में दिखा देती हूँ। A2 हमारा था 1, 1 में से A2 माइनस A1, A1 हमारा 3 है, S1 जो है वही हमारा A1 है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1 माइनस 3 माइनस 2, तो D कितना आ गया? माइनस का 2। तो सॉल्व कर दो इसको, 3 प्लस और ये माइनस का 2n और प्लस का 2, 2 इंटू 1 2, साइन अंदर प्लस हो गया। तो 3 माइनस 2n प्लस 2, तो 3 प्लस 2 5 माइनस 2n, ये हमारी nth टर्म आ गई। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा समझने का था कि कह क्या रहे क्वेश्चन। क्लियर हुआ? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। 12 ने बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स। स्टार्टिंग की 40 इंटीजर्स का सम निकालना है जो कि डिविजिबल हो 6 से। तो 6 से डिविजिबल का मतलब 6 का टेबल चलाना है। 6 1 6, 2 12, 6 3 18, 6 4 24 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? लास्ट हमारे को फर्स्ट 40 लेने हैं, तो मतलब 6 इंटू 40 इट्स 240। तो जो लास्ट होगा वो 240 ही होगा। अब यहाँ पर हमारे को सम ऑफ 40 टर्म्स निकालना है, मतलब S40 निकालना है। तो 40 अपॉन 2 n बाई 2, 2a कितनी है? फर्स्ट टर्म है हमारी 6, प्लस n माइनस 1, n क्या है? 40 माइनस 1 इंटू डी क्या है? 12 माइनस 6 इट्स 6। क्लियर हुआ? अब यहाँ हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6, 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6 आप यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए। 39 इंटू 6 इज 234। अब यहाँ पर 20 इंटू 234 प्लस 12 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 246। 246 इंटू 20 हो गया 4920। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी, 12th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए अब 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है जो कि 8 के मल्टीपल है, मतलब 8 1 8, 2 16, 8 3 24 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब हमारे को सम 15 निकालना है, मतलब S15। तो फॉर्मूला क्या होता है? n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब यहाँ a कितना है, फर्स्ट टर्म है 8, d कितना है 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। अब n क्या था 15/2 2a, a क्या था 8 प्लस n क्या था 15 माइनस 1 इंटू d कितना है 8। सॉल्व कर दो इसको, 15/2 2 8 जा 16 प्लस 14 इंटू 8, 15/2 इंटू 16 प्लस 14 8 जा 112, 112 प्लस 16 हो गया 128। तो 15/2 इंटू 128 कटिंग कर दो इसकी, 2 6 जा 12 2 4 जा 8, 15 इंटू 64 हो गया 960। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, सम ऑफ 15 मल्टीपल्स निकालने थे बस, और कुछ नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। आपको 0 एंड 50 के बीच के ऑड नंबर्स निकालने हैं। मतलब सबसे पहले ऑड नंबर क्या होता है 1, फिर 3, फिर 5, मतलब वो नंबर्स जो किसी से डिविजिबल नहीं होते, अप टू लास्ट नंबर आएगा 49 जो 50 से, मतलब 50 से पहले ऑड नंबर चाहिए थे। तो अब a कितना हो गया 1, d कितना हो गया 3 माइनस 1 2। हमारे को सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालना है, मतलब हमारे को इनका सम करना है। तो सम निकालना है तो टोटल ऑड नंबर्स कितने आएंगे, देखो एक एक के गैप पे आ रहा है। टोटल नंबर्स है 50, 0 से 50 में 50 नंबर होते हैं, इसमें से 25 नंबर इवन होंगे और 25 नंबर ऑड होंगे। तो सम कितने नंबर्स का निकलेगा 25 का, S25। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, टोटल 50 ही ले लेते हैं, 50 नहीं लेना, 50 टोटल है, टोटल में से ऑड चूज करे गए हैं, 25 ऑड 25 इवन। तो हमारे को सम निकालना है 25 का। क्लियर है? अब 25 हो गया, मतलब n हो गया 25, n/2 2a, a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 मतलब 25 माइनस 1 इंटू d कितना है 2। अब इसको सॉल्व कर दो, 25/2 2 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू 2, ये आ गया 25/2 इंटू 2 प्लस 48, 2 प्लस 48 कितना हो गया 50, 25/2 इंटू 50। अब इसकी कटिंग कर दो, 25 25 25 जा 625। 14th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आई होप समझ आ रहा होगा। चलिए अब 15th पे चलते हैं। अब 15th क्वेश्चन है हमारा, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कंस्ट्रक्शन जॉब की रिगार्डिंग, तब उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट करा था, उसमें उन्होंने पॉइंट से रखे कि कितना फर्स्ट डे पे करा गया, कितना सेकंड डे। फर्स्ट डे पे करा है 200 रुपीज, सेकंड डे पे करा है 250, ऐसे ये बढ़ता गया 50-50 रुपए हर दिन। ठीक है, अब उन्होंने बोला अगर वो पेनल्टी लगेगी, अगर डिले करेगा तो 30 डेज के बाद पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। तो ए तो हो गया हमारा 200, डी हो गया 50 क्योंकि 50 रुपीज आगे इंक्रीज हो रहा है हर डे। अब हमारे को फाइंड आउट करना है 30 डेज का, तो हमारे को S30 निकालना है। S30 का फॉर्मूला सबको पता है, n/2 मतलब 30/2 2a, a कितना है 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है 50। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये आ गया 15, ये आ गया 400 प्लस 29 इंटू 50, 29 इंटू 50 होता है 1450, 400 प्लस 1450, कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27750। सिंपल, इतना सा क्वेश्चन था। ओके चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16th क्वेश्चन। अब 16th क्वेश्चन कहता है सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव अस 7 कैश प्राइजेस। अब 700 रुपीज दिए, टोटल है मतलब सम है, SN जो दे रखा है वो आपको 700 दे रखा है, SN इक्वल्स टू 700। 7 कैश प्राइसेस थे, मतलब जो N था वो 7 था, वो हर स्टूडेंट को मिला। इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। अब ये बोला है कि हर प्राइस जो है वो 20 कम होगा जो पहले वाला प्राइस होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द फर्स्ट प्राइस बी x। अगर हमारा फर्स्ट प्राइस x होगा तो जो नेक्स्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, जो सेकेंड प्राइस निकलेगा वो 20 कम है प्रीसीडिंग से, मतलब कि x में से 20 माइनस हो गया। ऐसी जो थर्ड निकलेगा फिर 20 माइनस हो गया, मतलब x में से 20 माइनस तो था ही, उसमें फिर 20 माइनस हो गया, तो मतलब x माइनस 40। तो ऐसे करते करते ये चलता रहा। तो a तो हमारा हो गया, सबसे पहले x हो गया, और जो हमारा अगला क्या माना है हमने, d निकालना होता है, d आ जाएगा हमारा x माइनस 20। क्लियर है? x माइनस 20 में से क्या माइनस हो रहा है, x माइनस हो रहा है, ये सेकंड टर्म ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस होगी, तो x में से x गया। अब यहाँ आ गया d आ गया आपका माइनस 20। आपको निकालना क्या है, n निकालना है, n गिवन है। अब हमारे को आगे कैलकुलेशन करके x निकालना है, मतलब हमारे को फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। जब एक आ जाएगा तो उसके बाद हम पुटिंग करके सारे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
एन कितना है, एन हमारा 7 है, 7/2 एस एन मतलब ये 700 गिवन है। 2a हमने x लिया है प्लस n 7 हो गया, -1d हमारा माइनस का 20 हो गया। चलिए सॉल्व करो। 7 को ये 700 से कट कर सकते हैं तो ये आ गया 100। 100 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2x प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू -20। 200 इक्वल टू 2x माइनस का 120। अब ये 200 में ये 120 प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2x, तो बेटा ये आ गया 320। 320 इक्वल टू 2x। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 320 बाई 2 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 160। तो जो हमारा फर्स्ट प्राइज आ रहा है वो क्या आ रहा है, 160 आ गया। अब उसके बाद जो सेकेंड प्राइज निकालना है, सेकेंड प्राइज क्या हो जाएगा, x में से माइनस हो रहा था 20, मतलब 160 में से 20 माइनस हो गया 140। ऐसी ये लाइन चलती रहेगी, जो एपी बन गई वो यही बन गई 160, फिर 140, फिर 20 कम हो रहा है 120, 100 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 था, ये कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ यहाँ पर 4 to 5 क्वेश्चन पेंडिंग है, 4 क्वेश्चंस। तो कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद परसों से आपको सैम्पल पेपर की वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप सबको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नैनोमीटर क्लासेस के साथ जुड़े रहें। आने वाली वीडियोस का वेट करें ताकि यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल। देन नेक्स्ट चैप्टर्स कुछ पेंडिंग है, सिलेबस विद इन 10 to 15 डेज में पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना नैनोमीटर क्लासेस को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।